ऐसिन इजाजत खुदा हाफिज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। बेज़मीन अफराद के लिए ज़मीन फराहम करने की मुखालिफत करने वाली मेन स्ट्रीम पार्टियों को LG मनोज सिन्हा ने बनाया तनकीद का निशाना। कहा ये लोग 50,000 बेगुनाह लोगों की हलाकत के हैं जिम्मेदार। मुल्क और माशरे की बेहतरी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वक़्त की अहम ज़रूरत, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। चंद्रयान सोम ने अपने लैंडर कैमरा की मदद से चांद की सतह पर खुश असलूबी के साथ उतरने के लिए मुकाम की निशानदेही का अमल किया शुरू। चंद्रयान सोम मिशन का आगाज़ 14 जुलाई को हुआ था। और टैगोर हॉल श्रीनगर में आज से 7 रोज़ा अदाकारी वर्कशॉप का एहतमाम। जम्मू कश्मीर में मकामी टैलेंट तलाश करने और नौजवानों को अदाकारी की तरफ माइल करने पर दिया जोर। अब देखते हैं खबरों की तफसील। दीही तरक्की और पंचायत राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पंचायती राज के मरकजी वजीर ममलिकत कपिल मोरेश्वर पाटिल की मौजूदगी में 3 रोज़ा नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पंचायत का इफ्तिताह किया। अपने इफ्तिताह में मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म ने भारत में पंचायतों की कारकर्दगी को एक नई समझ दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि भारत ने 2030 तक पायदार तरक्याती निशानों का हदफ मुकर्रर किया है, ये सिर्फ पॉलिसी साजों की जिम्मेदारी है कि मुल्क की तरफ से मुकर्रर किए गए इस निशाने को हासिल किया जाए, लेकिन मुंतखबा नुमाइंदों का भी इस निशाने को हासिल करने में एक बड़ा रोल है। तकरीब से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने बेज़मीन अफराद के लिए ज़मीन फराहम करने की मुखालिफत करने वाली मेन स्ट्रीम पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये लोग 50,000 बेगुनाहों की हलाकत के जिम्मेदार हैं। किसी पार्टी का नाम लिया बगैर उन्होंने कहा कि ये पार्टियां अमन को हजम नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते हैं और ये सड़कों पर तशद्दुद को फ़रोग देने, स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। आज कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में पंचायत के साथ अच्छी हुक्मरानी से मुतल्लिक 3 रोज़ा कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए LG ने सरपंचों, BDCs और DDT मेंबरान से पूछा कि क्या वो किसी एक मिसाल की निशानदेही कर सकते हैं जहां PMAY के तहत किसी गैर मुकामी शख्स को ज़मीन या घर फराहम किया गया हो। उन्होंने कहा कि PMAY के तहत किसी भी गैर मुकामी बाशिंदे को ज़मीन या घर फराहम नहीं किया गया है। LG ने कहा कि बाज़ लोग सवाल करते रहते हैं कि पिछले 4 साल के दौरान क्या तब्दीली आई है। वो जम्मू कश्मीर में अमन का क़याम नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर तशद्दुद जो एक मामूल बन गया था अब ख़त्म हो चुका है और स्कूल और कॉलेज साल भर खुले रहते हैं और लोग जो गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद अपने घरों को लौटते हुए देखे जाते थे, अब रात 10 बजे के बाद भी रेस्तोरां और होटल खुले रहते हैं और वह लोग बशमूल लड़के लड़कियां हत्ता कि बुजुर्ग शहरी देर रात तक एंजॉय करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें ये देखना गवारा नहीं होता है वो किसी न किसी बहाने लोगों को उकसाते रहते हैं। LG ने कहा कि पिछले 4 साल में श्रीनगर में कई कौमी और बैनुल अक़वामी तकारीब मुनक़द की गई और पंचायती राज से मुतल्लिक आज की तकरीब एक सबसे बड़ी तकरीब है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से जनूबी अफ्रीका और यूनान का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी 15वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा की दावत पर वहां जा रहे हैं। 2019 के बाद से ये ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें इसके शुरका कॉन्फ्रेंस के 4 मुकाम पर जाकर इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म एक खसूसी तकरीब ब्रिक्स अफ्रीका की रसाई और ब्रिक्स पैलेस मुज़ाकरात में भी शिरकत करेंगे जो ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद मुनक़द की जाएगी और जिसमें जनूबी अफ्रीका में मौजूद दीगर मुल्क भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म जनूबी अफ्रीका के अपने दौरे के बाद इस माह की 25 तारीख को यूनान का सरकारी दौरा करेंगे। वो यूनान के अपने हम मनसब KR मिट्सोटाकिया की दावत पर वहां जाएंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का यूनान का यह पहला दौरा होगा। नरेंद्र मोदी मिट्सोटाकिया से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। वह दोनों मुल्कों के सरकर्दा ताजरों और यूनान में भारतीय बरादरी के साथ भी बातचीत करेंगे।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क और माशरे की बेहतरी के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना अहमियत का हामिल है। वो आज नई दिल्ली में आर्मी वायूज़ वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब अस्मिता से खिताब कर रही थी। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत में 50% आबादी खवातीन की है और मुल्क के तरक्याती सफ़र में इनका बहुत अहम रोल है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक औरत भी मर्द के बगैर जी सकती है, लड़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और दुनिया को ये दिखा सकती है। सदर जमहूरिया ने कहा कि माशरे और मुल्क में खवातीन की पेशरफ्त और तरक्की की बड़ी अहमियत है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ फिल्म एंड ड्रामेटिक आर्ट्स जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से आज से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक 7 रोज़ा अदाकारी वर्कशॉप का एहतमाम कर रही है। इस वर्कशॉप का इनेकाद बॉलीवुड अदाकार और सरपरस्त ललित पारमू, कश्मीरी नज़ाद बॉलीवुड अदाकार मीर सरवर, फिल्म साज और मुसन्निफ धीरज मिश्रा और कश्मीरी अदाकार और हिदायतकार हुसैन खान मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। आज जारी किए गए एक बयान में अदाकार ललित पारमू ने कहा कि चूंकि वो असल में कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो अदाकारी के मैदान में कश्मीरी नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मकसद से हमने उनके लिए क्लासेस मुनक़द करने का फैसला किया है कि वो अपनी सलाहियतों को निखार सकें और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि JNK फिल्म पॉलिसी के आगाज़ के साथ साथ बहुत सारे फिल्म साज वादी का दौरा कर रहे हैं और वह हमेशा मकामी टैलेंट की तलाश में रहते हैं। पारमू ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये क्लासेस मकामी टैलेंट को फिल्मों में किरदार अदा करने में मदद फराहम करेंगे। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट कश्मीर की खसूसी तलाशी टीमों ने आज जिला बड़गाम में ईंट के दर्जनों भट्ठों पर छापा मारा। ये भट्ठे GST महकमे के साथ गैर रजिस्टर्ड शुदा पाए गए और इस तरह ये बाहरी टैक्स वाजिबात से बच रहे थे। इनमें से बेशतर जिला इंतजामिया से लाइसेंस हासिल करने के बगैर काम कर रहे थे। इस छापामार कार्रवाई की निगरानी महकमे के एडिशनल कमिश्नर शकील मकबूल कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने भट्ट मालिकान को हिदायत दी कि वो जिला इंतजामिया और GST महकमे के साथ अपने भट्ठों को रजिस्टर कराएं। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वो अपने रिटर्नस को बाकायदगी से फाइल करें। इसी दौरान एडिशनल कमिश्नर ने खसूसी तलाशी टीमों को हिदायत दी कि गैर कानूनी तौर चलाए जाने वाले ईंट भट्टों के मालिकान के खिलाफ मुहिम को जारी रखा जाए और बगैर लाइसेंस के भट्ट मालिकान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाज़मी ज़राअत कश्मीर ने आज ज़िला श्रीनगर के कमरवारी जोन के सब्जी उगाने वाले इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने इलाके के तरक्की पसंद सब्जियों के काश्तकारों से बातचीत की। नाज़मी ज़राअत ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि कंट्रोल शुदा हालात में तैयार होने वाली मुख्तलिफ सब्जियों की फसलों की तीसरी खेप मंडियों तक पहुँचने के लिए तैयार है और इससे मुतल्लिका किसानों को उनकी पैदावार का अच्छा मुआवजा मिलेगा। चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इस मौके पर मुतल्लिका अफसरों से कहा कि वो जम्मू कश्मीर की काश्तकार बरादरी की समाजी व इक्तिसादी तब्दीली के लिए पायदार ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की मौसर अमलावरी के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ख़राब मौसमी हालात के सबब यूटी से बाहर कश्मीरी सब्जियों की बहुत ज़्यादा मांग है। अनंतनाग के एक मुकामी स्कूल में आज मनशियात की बिद्दत के खात्मे से मुतल्लिक एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नाज़मी स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन अमीर बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे। सेमिनार की सदारत साबिक ब्यूरोक्रेट खुर्शीद अहमद गनाई ने की। इस एक रोज़ा सेमिनार में सिविल सोसाइटी के मेंबरान, स्कूली बच्चों और जिला इंतजामिया के अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए स्कूली तालीम के नाज़िम ने तमाम स्टेक होल्डरों पर जोर दिया कि वो समाज में मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने के लिए आगे आएँ। जिला इंतजामिया बड़गाम और जिला सोशल वेलफेयर ऑफिस बड़गाम के इश्तराक से टाउन हॉल बीरवा में आज हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहों के लिए मनशियात की बिद्दत से मुतल्लिक एक अहम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के माहिरीन ने मनशियात की लत की नफ्सियाती पहलुओं पर अपनी मालूमात और बसीरत से आगाह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया है कि वह मौका परस्तों और ज़मीर फरोश सियासतदानों की चालों से होशियार रहें। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक तकरीब में हल्का इंतखाब गांधरबल से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के 50 अहदेदारों और कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम करते हुए पार्टी सदर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती में ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का राज मुज़मिर है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अब जबकि हुकूमत इस बात का दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, तो फिर वो चुनाव कराने से क्यों हिचकिचा रही है। हंदवाड़ा के राजवाड़ इलाके में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मज़ीद ताख़ीर के चुनाव कराए जाने चाहिए।
ताकि अवामी हुकूमत कायम हो सके। वादी कश्मीर में आज वली कामिल हज़रत शेख बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थानी आलिया वाक़ा मखदूम साहब में सुबह सवेरे से ही खतमातुल मौज़ूमात, दरूद व अज़कार, नात व मनकबत और सलाम की रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ। इधर आज ही बुलंद पाए वली कामिल हज़रत शेख नासिरुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सईद कमालुद्दीन मदनी का उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाए गए। इस सिलसिले में उनके आस्थानी आलिया सैदकदल और कनी माजार में रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ। इस मौके पर उलमा ने अवलिया किराम की शान और तालीम पर रोशनी डाली। मशहूर सूफी शायर स्वच्छ कराल का उर्स मुबारक पुलवामा के इंदरगांव में जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर कश्मीर वादी के कोने कोने से आए हुए लोगों की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान एक महफिल मौसीकी का भी इनेकाद किया गया, जिसमें वादी कश्मीर के नामवर सूफी गुलकारों ने शिरकत करके स्वच्छ कराल का कलाम सुनाया और हाजरीन का दिल मोह लिया। इधर कई अदबी और सूफी तंजीमों ने तुरमुजरू बीरवा के सरकर्दा सूफी शायर गुलाम अहमद तांतरी खामोश के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए वारिसीन से ताज़ियत का इजहार किया है। आज दशनामी अखाड़ा बिल्डिंग श्रीनगर में महंत दीपेंद्र गिरी जी महाराज की जानिब से अमरेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के मौके पर एक छड़ी पूजन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वहां पर मौजूद जम्मू कश्मीर में पायदार अमन, खुशहाली और लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की गई। ज़ियारत हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के इमाम जुमा पीरज़ादा अली मोहम्मद मखदूमी आज इंतकाल कर गए। उनके नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरहूम ने लगभग 50 साल तक बुका आलिया में नमाज जुमा की इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP की सदर महबूबा मुफ्ती और जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने पीरज़ादा अली मोहम्मद मखदूमी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे से अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। चंद्रयान सोम ने अपने लैंडर कैमरे की मदद से चांद की सतह पर खुश असलूबी के साथ उतरने के लिए मुकाम की निशानदेही का अमल शुरू कर दिया है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने चांद की सतह पर दूर के इलाके की तस्वीरें जारी की हैं, जिससे एक हमवार इलाके का पता लगाने में मदद मिलेगी जहां चट्टानें या गड्ढे वगैरह न हों। इससे खुसूसी आला इसरो के तहकीक व तरक्की के एक बड़े मरकज़ ने तैयार किया है। ये इदारा अहमदाबाद में कायम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के एहतमाम से वादी कश्मीर के सभी 10 अजला में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स हफ्ता मनाया जा रहा है। आज पहले रोज़ कश्मीर के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जोनों में कई खेल सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। खेल हफ्ते की अहमियत को बयान करते हुए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि चूंकि कौमी स्पोर्ट्स दिन 29 अगस्त को मनाया जा रहा है, महकमे ने पूरा हफ्ता हॉकी के लीजेंड मेजर ध्यानचंद को वक्फ किया है, जिस दौरान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में तलबा और नौजवानों को शामिल किया जाएगा। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।